हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 के लिए हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और अभी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इस तरह के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है और आप अच्छे तरीके से बना कर आइएगा। तो चलिए बिना कुछ समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये सभी प्रश्न ओरिजिनल क्वेश्चन हैं, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम टू सेम प्रश्न रहेंगे और आपको 100 प्रश्न रहने वाला है, जिसमें से आपको सिर्फ 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। याद रखिएगा, ये एक व्यापारी थे लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिताजी। और बालकृष्ण भट्ट किस चैप्टर के लेखक हैं? तो यह बातचीत चैप्टर के लेखक हैं और वह क्या है? तो एक ललित निबंध है। इस तरह से बता देते हैं ताकि आपको मेन बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न पूछ जाए कि बातचीत चैप्टर क्या है, तो यह एक ललित निबंध है, तो आपको उसको बना देना है। उसका देखिए दूसरा प्रश्न है कि अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना किसके द्वारा हो सकता है? तो यह शब्दों के द्वारा हो सकता है, बातचीत के माध्यम से हो सकता है। उसके बाद है उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी है। तो उसने कहा था, यह एक कहानी है पहली नंबर बात, और इसके जो लेखक हैं वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और उसमें जर्मन सैनिकों की जो संख्या है वह 70 था। राइट आंसर हो जाएगा इसका 70 था, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है वह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। और कहाँ पर हुआ था ये पूछ दिया जाएगा, तो सिताब दियारा गांव, सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। इतना क्लियर। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने ही दिए थे। इसी पर तो चैप्टर ही है। इस चैप्टर के लेखक भी संपूर्ण क्रांति चैप्टर के लेखक भी जयप्रकाश नारायण जी हैं और उन्होंने ही जो है ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और यह संपूर्ण क्रांति का नारा जो है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया। यह एक ऐतिहासिक भाषण है। ये सभी हम आपको पढ़ाए हुए हैं। ये चैप्टर जो है अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। लेखक परिचय इसका पूरा सारांश भी कराए हुए हैं। अगर आप किए होंगे तो ये प्रश्न आपको मक्खन की तरह बन रहा होगा। उसके बाद के 6 नंबर प्रश्न ये भी पढ़ाए हुए हैं आपको कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी मर्यादा में वृद्धि होती है। और अर्धनारीश्वर पाठ क्या है? तो यह एक ललित निबंध है जिसके अंतर्गत शिव और पार्वती के कल्पित रूपों का वर्णन किया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसका राइट आंसर बी, वृद्धि होती है। उसके बाद रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो यह जो है ना कहानी है। रोज चैप्टर क्या है? तो यह एक कहानी है और जिसके कहानीकार कौन हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ। और इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है मालती। अगले क्वेश्चन पेपर में कराए थे मालती, जिसके पति महेश्वर हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि देवली कैंप में किसे रखा गया था। तो देवली कैंप में कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को रखा गया था। ये भगत सिंह के द्वारा लिखे गए एक पत्र और एक संदेश में था, एक लेख और एक पत्र में। फिर है डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवादक किसने किया। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। और जो यह पुत्र वियोग नामक कविता के कवित्री भी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पर भी प्रश्न बहुत सारे आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यावारिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था। तो विद्यावारिधि की उपाधि से जगदीश चंद्र माथुर को विभूषित किया गया था। और जगदीश चंद्र माथुर जो है वह किस चैप्टर के लेखक हैं? तो यह हो जाएंगे ओ सदानीराज चैप्टर के लेखक हैं। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आपको ध्यान देना और ध्यान से सुनना है, ना कि सिर्फ हमें इसी प्रश्नों को सॉल्व करना है, जितना बेहतर तरीके से कर सके। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए। उसके बाद हिंदी में चौपाई, दोहा आदि
कि करबक शैली में निबद्ध प्रेम ख्यानक काव्य किस भाषा में मिलते हैं? तो पढ़ाया या अवधी भाषा में मिलते हैं। देखिए यहाँ पर करबक आ गया, तो करबक जो है वह चैप्टर के लिए कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, और वह जो है प्रेम खयानक काव्य परंपरा के भी कवि माने जाते हैं, और जो है उन्होंने उसकी रचना पढ़ाया अवधि में की थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि कहाँ सौ रतन सेने अस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति जो है ना करबक से लिया गया है, और जिसके कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऊपर ही कराए चुके हैं। और ये प्रश्न का उत्तर कहीं जगह ना आपको गलत बताया गया है, कवित कह दिया गया, लेकिन वो गलत है। उसके बाद है धूषण उल्लास किसकी रचना है? धूषण उल्लास किसकी रचना है? तो यह भूषण जी की रचना है। धूषण से भूषण याद रख लेना आपको। धूषण उल्लास किसकी रचना है? तो भूषण जी की रचना है। और भूषण किस चैप्टर के कवि हैं? तो कवित चैप्टर के। उसके बाद है कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो कवि भूषण के प्रिय नायक जो है ना छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल हैं। इन्हीं नायक के बारे में उन्होंने अपने कवि चैप्टर का रचना किया था, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखा गया है? यह प्रश्न मोस्ट VVI है, और यह अगले बार भी पूछा जा सकता है। तो इसके हो जाएंगे सी जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद के द्वारा ध्रुव स्वामिनी जो है 1933 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1933 ईस्वी में। और जयशंकर प्रसाद किस चैप्टर के कवि हैं? तो तुमुल कोलाहल कलह में। उसके बाद जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो हम बताए थे आपको कि जयशंकर प्रसाद जो है वह प्रगतिवाद छायावाद के कवि थे। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, तो छायावाद के हो जाएंगे ये कवि। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल पर जो है 2009 से लेकर 2022 तक के हिंदी के क्वेश्चन पेपर और ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है, जिसमें हम ये सभी क्वेश्चन कराए हुए भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस तरह के प्रश्न और भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल सके उसका सॉल्यूशन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फिर है कामायनी महाकाव्य की नायिका है। तो इस प्रश्न को आपको छोड़ देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो ये आप बताइएगा जरूर। उसके बाद बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बिखरे हुए मोती किसकी रचना है? तो कहानी संग्रह। यह क्या है? तो कहानी संग्रह है। और यह किस कवित्री की रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम है? तो उसके पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। याद रखिए ये मोस्ट VVI है, और इसके पति के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। इसके पति जो थे वह खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे, और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है ना इससे विवाह जो है कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और जाके दूसरा पॉइंट यह है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक हैं, प्रसिद्ध पत्रकार हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, और कांग्रेसी नेता हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है चुका भी नहीं हूँ मैं कभी